भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों पर राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों के बीच पटवारी ने स्वीकार किया है कि नियुक्तियों में कुछ खामियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों के काम का 6 महीने तक आंकलन किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनकी किस्मत तय होगी। यदि 6 महीने में जिला अध्यक्ष जनता से जुड़ाव और संगठन विस्तार में असफल रहते हैं तो उन्हें बदल दिया जाएगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस संगठन में कोई भी नियुक्ति स्थायी नहीं होती है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को मजबूती से लड़ना है, इसलिए जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी बेहद अहम है। वे संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी कार्यकुशलता से ही पार्टी का भविष्य तय होता है। नियुक्तियों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन 6 महीने के काम का आंकलन पाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे की भूमिका तय होगी। काम न करने वाले अध्यक्ष संगठन में नहीं रह पाएंगे। पत्रकार बंधुओं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी, आदरणीय राज्यसभा के हमारे सांसद अशोक जी, आदरणीय विभा पटेल जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, जेपी धनोपिया जी, हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राहुल गांधी जी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी का जो मूल विचार है, जो संविधान का मूल विचार है, उसके आधार पर शासन व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है। ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात हो या ओबीसी के आरक्षण का 50% से ज़्यादा कैप करने की बात हो, कैप को हटाने की बात हो, इसकी कई बार घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ही दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर पहल चालू की थी, जो आज से 20 साल 25 साल के बीच की, मतलब 25 साल पहले से कांग्रेस की नीति और नीयत एक जैसी है। साथियों, ओबीसी का जब हमारी 1.5 साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेके आए और उसके जरिए 27% आरक्षण का हक ओबीसी समाज को मिले, परिवारजनों को मिले, इसकी शुरुआत की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीछे के दरवाजे से कोर्ट गई और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह की। फिर हम कानून लेके आए, जिसको विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के यहाँ से पूरा क्लेरिफिकेशन हुआ और कानून को 27% लागू करने की एक व्यवस्थित व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की, उसकी सरकार ने की, कमलनाथ जी ने की। अभी पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की नीयत और कांग्रेस की नीयत को मैं आप सबके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कांग्रेस ने निर्णय लिए और उस पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी 3 दिन पहले 8 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक फिर से हलफनामा, एक प्रार्थना दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये अध्यादेश से होने वाली नियुक्तियां 27% आरक्षण नहीं मिले, उसका एक सभी विभागों को परिपत्र जारी किया। ये परिपत्र हम आपको दे रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन की मुख्य सचिव ने कहा कि 27% आरक्षण जब तक अगला आदेश नहीं आए, जब तक रोका जाए, किसी भी विभाग में न दिया जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीयत, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पहला प्रमाण है 2021 में। फिर 2022 में इसी प्रकार का फिर एक आदेश जारी किया, जिसमें 13% होल्डेड पदों को किसी भी प्रकार से नियुक्ति नहीं दी जाए। इसका फिर एक मुख्य सचिव ने जेईडी के आदेश जारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य नीयत का एक प्रमाण है। इसके बाद ये कल जब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पे 110 से 120 बार एक तरह से पेशियां हुई, जीरा हुई या तारीखें लगी, उसमें कोर्ट के वकील जो सरकार ने नीति दी, जो पीएससी के माध्यम से आए, जो अलग अलग और सरकार की विभाग और एजेंसियों के जरिए गए, उनको 100 करोड़ रुपए से ऊपर फीस दी गई। उसका भी प्रमाण मैं अभी पेश करूंगा। 100 करोड़ से ज्यादा उसकी फीस दी गई। उसमें हमारे विधायक सुनील उइके ने सवाल किया सरकार से विधानसभा में
कि आपने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कितने वकीलों को नियुक्ति को एक तरह से बुलाया और सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्णय लिया और किस वकील की कितनी फीस निर्धारित की। तो जो सॉलिसिटर जनरल देश के हैं उनको एक जिले की 25 लाख रुपए एक बार तारीख लगी है, अगर उनने बहस किया नहीं की तो भी सरकार ने दिए। जो सेकंड उनके वकील थे सबके नाम सही थे, तो मैं मानता हूं कि ये नाम और ये पूरी भी आपको रिकॉर्ड देंगे। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने इस ओबीसी के आरक्षण को रोकने पर सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किया। और अब भारतीय जनता पार्टी बार बार शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और हम इसके पक्ष में। बार बार मोहन यादव ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और बीजेपी की सरकार इसके पक्ष में। अभी एक दिन उन्होंने कहा कि कोई पर्ची पे कानून बनता है क्या। मतलब उन्होंने अपमान किया उन विधायकों का, उन विधानसभा का, राज्यपाल का और पूरी इन्हीं अधिकारियों ने कानून बनाया था उनका अपमान किया, कार्यपालिका का अपमान किया। मतलब मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं है कि अगर कानून बना है तो वो विधानसभा से पास हुआ, राज्यपाल ने किया, कानून लागू हो गया, पर्ची पे होता है क्या। तो पर्ची पर कानून बनने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान था वो एक तरफ तो ओबीसी वर्ग को उसके साथ धोखा था, अन्याय था, एक तरफ वादा खिलाफी थी और दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था का अपमान था। अभी 3 दिन पहले पीएससी की तरफ से अनुराधा मिश्रा ने 8 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और एफिडेविट के साथ उन्होंने कहा है सीधे कि most humbly and requestfully please before the honorable court many gratefully you please to dismiss this petition with present। मतलब कौन सी पिटीशन। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ओबीसी समाज की तरफ से मनु संघवी जी पेश हुए और उन्होंने कहा कि 13% के जो होल्डेड पद है उनको कंप्लीशन दिया जाए, मतलब उनकी नियुक्तियां दी जाए। ये पीएससी ने सरकार के द्वारा एजेंसी है उसने हलफनामा पेश किया है, उसने एफिडेविट पेश किया और ये कहा अनुराधा मिश्रा उनकी पीएससी की तरफ से वकील थी और उन्होंने कहा कि ये पूरे होल्डेड पद रोके जाए। ये एक तरह से सरकार के असली चेहरे को बताते हैं। ये मैं आप सबके सामने पेश करेंगे। इससे हुआ क्या, ये 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। पीएससी के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो इनकी नियुक्तियां होनी थी वो प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवार के लोग और एज हो गए इसी पूरे घटनाक्रम में, कई ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार के लोगों की शादियां टूट गई, पूरा परिवार प्रभावित हो गया। ये सब परिस्थितियां इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति करनी और कथनी में अंतर है, नियत में और लोगों के बाद सामने बात करने में अंतर है। मोहन यादव जी, मैं बहुत विस्तार से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, व्यवहार करते हैं तो ओबीसी समाज देखता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पे काम करना चाहती है, आरक्षण का विरोध करना चाहती है, ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती है। कोर्ट ने इनको एक बार कहा कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक जिले पे कहा, दूसरे पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह अवमानना है कानून लागू न करना। तो क्यों न हम अवमानना के खिलाफ आप पर कार्रवाई करें। 6 साल से आप क्या सो रहे थे क्या, ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तीसरी जिले की। सरकार 6 साल से सो रही थी क्या कि ये नियुक्तियां नहीं करी। इन 3 टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट की इस सरकार के असली चेहरे को सभी प्रदेश के सामने एक तरह से बताने में सहायता होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें नरसिंहा जी और चंद्रचूड़ जी, ये 2 चीफ जस्टिस थे, उनकी दोनों की
सेम बेच पे इस तरह की बात आई जो टिप्पणी हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने इनके असली चेहरे को बताया। मैं अंत में इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार जब जीरा होगी तो हम एक हलफनामा देंगे हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, विवेक तनखा जी, कि जिन लोगों ने 6 साल कानून लागू नहीं होने दिया, वो चाहे अधिकारी हो चाहे इस पूरी व्यवस्था का कोई अंग हो, उस पर अवमानना का केस चलना चाहिए। अवमानना का केस चलना चाहिए कि इनने कानून लागू नहीं होने दिया, कानून लागू हुआ उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। दूसरा, मैं अंत में, उमंग जी सारी बातें कहेंगे, उसके अंत में कांग्रेस पार्टी की पूरी जो मांगे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो आपके सामने बताऊंगा। एक, अभिषेक मनु संघवी पूरी जितनी भी अब आगे की जीरा होगी, जितनी भी तारीखें लगेगी उसमें पेश होंगे। विवेक तनखा जी कांग्रेस की तरफ से और ओबीसी समाज की तरफ से कांग्रेस के वकील वहां खड़े होंगे और ओबीसी समाज का पक्ष रखेंगे। और इस कानून को लागू करवाने के लिए कांग्रेस हर भरचक अपनी अंतिम जितनी ताकत है उस ताकत से लड़ेगी। मैं आदरणीय उमंग जी से अनुरोध करता हूं अपनी बात को एक ये दे दो। सम्मानित अशोक भाई, सम्मानित नायक जी, सम्मानित युवा पटेल जी, सम्मानित धनोपिया जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, आ रही आ रही सब फूल आ रही है। निश्चित तौर से प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है ओबीसी समाज का। जो समाज के युवा कई सालों से सपने देखते हैं कि हम अच्छी नौकरियों में आएंगे, सपने दिखाती भारतीय जनता पार्टी कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम ओबीसी को बढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकार में बीजेपी आती है, ओबीसी को भूल जाती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब मोदी की वो बात सही है जिसने कहा है कि जातिगत जनगणना एक अर्बन नक्सल है। ये 28 अप्रैल 2024 को न्यूज 18 नेटवर्क के इसमें इंटरव्यू में कहा था। मतलब स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिकता हर समाज को सम्मान देना, अधिकार देने की नहीं है। निश्चित तौर से बार बार बात आ रही है, अभी ब्रांडिंग हो रही है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक जब होती है, जब विवाद की स्थिति होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है, जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मीटिंग क्या एक सिर्फ दिखावा है? और अगर सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 28 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। एक तरफ 100 करोड़ रुपए आप दे रहे हो वकीलों को, तो सर्वदलीय बैठक करके मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी से दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले कह चुका कि अध्यादेश हम लाया, अधिनियम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गिरी शिवराज जी ने स्टे ले लिया। क्यों स्टे लिया आपने? क्या आप पिछलों को नहीं चाहते हो? क्या आप पिछले वर्ष नहीं आते हो? तो सबसे पहले तो मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान को पिछड़ा वर्ग के समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग आपकी बात नहीं करना चाहते, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते।
लेकिन आपकी बात नहीं रखना चाहते, आपके समाज की बात नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक सरकार की नाकामी छुपाने का प्रयास है। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13% आपने भर्तियां क्यों होल्ड की है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की। 29 जून 2025 को फिर सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया। मतलब स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आरक्षण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मिलेगा, बीजेपी सरकार के कारण नहीं मिलेगा। तो क्या इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे सकता है? तो साथियों, ये सरकार जिसे हमने विधानसभा में भी गिरगिट बनाया था, इनको गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। विधानसभा में हमने इस पर चर्चा की बात भी करी, सभी कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराई आपने? मतलब स्पष्ट है कि आप ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते हो। अन्य राज्य जिसमें 27% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, तमिलनाडु 50%, केरला 40%, कर्नाटक 32%, बिहार 30%, आंध्र प्रदेश 29%, तेलंगाना 42% के लिए प्रस्तावित है। ये बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास पैसा कर्ज तो ले रही है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहती है योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सभी वर्गों के लिए आप नौकरी के दरवाजे नहीं खोलना चाहते। और अब तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से वोट चोरी हुई, अब नौकरियां भी चोरी होने लग गई मध्य प्रदेश में। तो साथियों, जैसा अभी पटवारी जी ने भी बताया आपको कि जो इन्होंने पिटीशन और हलफनामा में स्पष्ट रूप से कहा था सुप्रीम कोर्ट में, एमपीपीएससी ने क्या जवाब दिया। एमपीपीएससी ने पेज नंबर 7 14 नंबर के पॉइंट पे कहा है कि पिटीशन इज द प्रीमेच्योर एंड द हाइपोथेटिकल, दैट इशू इज पिटिशनर इज प्रीमेच्योर एंड हाइपोथेटिकल। तो इसका मतलब क्या है? इससे स्पष्ट है कि आपकी मंशा नहीं है देने की। प्रीमेच्योर का मतलब क्या है? मतलब आप जो पिटीशन लगा रहे हैं उनको आप प्रीमेच्योर कह रहे हो। मतलब वो अपने भविष्य की बात अगर कोर्ट में बात कर रहे, अधिकार की बात कर रहे, तो आप उनको प्रीमेच्योर बोल रहे हो। परीक्षाएं दे रहे, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई टीआई, तो क्या मध्य प्रदेश के बच्चे, क्या युवा प्रीमेच्योर हो गए? पॉइंट नंबर 15, इस पे स्पष्ट लिखा है, that is the light of the overstate the paragraph, it is the respectfully submitted the petitioner should not be granted any relief or interim relief। मतलब एमपीपीएससी, सरकार एमपीपीएससी से लगवा रही है कि कोई राहत नहीं देना। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार ओबीसी विरोधी है, ओबीसी आरक्षण नहीं चाहती। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कि ये याचिका खारिज की जाए, प्रेयर की गई। तो सरकार की नीति क्या है? भाजपा की नीति क्या है? आरक्षण का विरोध, मनुवादी सोच आती है, जातिगत जनगणना को लेकर
विरोध करते रहे, फिर भाजपा ने यू टर्न लिया। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने में चाहे कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, कई सालों से माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी सबने इस पे प्रयास किए उस ओबीसी वर्ग के लिए। तो ये 28 तारीख की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, मैं समझता हूं बेईमानी है। अब एक तरफ बीजेपी बोलेगी अगर नहीं गए तो कांग्रेस नहीं आएगी, और गए तो हम तो जो मांग कर रहे हैं इतने समय से, भाई उसके लिए आपको 28 तारीख की आवश्यकता क्यों है? क्यों आपको सर्वदलीय का विवाद है क्या? कांग्रेस कह रही है कि आप दो ओबीसी को आरक्षण, हमने मना नहीं किया, हमने अध्यादेश लाए, हम कानून लाए, तो आप क्यों सर्वदलीय बैठक करना चाहते? इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है। अगर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें क्यों, क्या आरक्षण दे रहे, ओबीसी का आरक्षण, कि सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि नहीं हमने सब कुछ सुन लिया, हम देखते सोचते विचारते? तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 1 घंटा भी देर नहीं करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देना है, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तत्काल अभी आप ऐलान करें, अभी तैयार करें, आपके वकील को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दें। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है, और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अडिग है कि जो हमने कहा, जो हमने अध्यादेश लाए, जो कानून पास किया, उस पर हम कायम है। तत्काल 27% की घोषणा होना चाहिए। ये सर्वदलीय बैठक सिर्फ बेईमानी है। अगर इनकी नीयत साफ है तो स्पष्ट आज होना चाहिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर